हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस चैनल पर फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, चैनल का नाम चेंज कर दिया गया है। गेटवे ऑफ सरकारी जॉब इसका नया नाम हमने रख दिया गया है। पहले इसका जो नाम था वो ऑल एग्ज़ाम जीके अड्डा था। तो दोस्तों, हरियाणा जीके का ये हमारा छठा वीडियो है। कौन सा वीडियो है दोस्तों? 6th वीडियो है। बाकी बहुत सारे 50-60 वीडियो आपको और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जो कि टॉपिक वाइज भी हैं और आपके जो MCQs वाइज भी हैं, और 1-2 मतलब बिल्कुल एक एक लाइन के जो आंसर और क्वेश्चंस होते हैं वो भी हैं, मतलब ठीक है। तो आशा कर रहा हूँ कि भाई आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। अगर फ्यूचर में आप चाहते हैं भाई इसी तरह के हमें वीडियो मिलते रहें और चैनल भी रन करता रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आप चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे जो है प्रोत्साहित कर सकते हो नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ की अगुवाई किसने की थी? देखिए, 1857 की क्रांति जो थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति थी और सभी रियासतों के राजाओं ने क्या है इसमें भाग लिया था। तो उसमें से क्या है, बल्लभगढ़ में से भी क्या है, जो इनमें से किसने भाग लिया था दोस्तों? देखिए, इनमें से जो राजा नाहर सिंह हुए हैं उन्होंने क्या है बल्लभगढ़ से जो है भाग लिया था उनके बल्लभगढ़ की तरफ से, और अपना जो है शहीद उसमें हो गए थे दोस्तों ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों। जमींदार लीग किसने बनाई थी? जमींदार लीग जो है वो किसने बनाई थी दोस्तों? देखिए, जमींदारों के मामले में अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर नाम किसका आता है? चौधरी छोटू राम जी का नाम जो है सबसे ऊपर आता है। इन्होंने क्या है, ये जो है जमींदारों के मसीहा भी इनको कहते हैं, ठीक है। तो चौधरी छोटू राम जो है इसका जो है राइट आंसर दोस्तों रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। जमींदार लीग को कब बनाया गया था दोस्तों? अब क्वेश्चन ये आता है जी, छोटू राम ने तो उनको बनाया था, लेकिन इसको कब बनाया था दोस्तों? तो इसका जो गठन किया गया था दोस्तों 1924 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1924 में। तो राइट आंसर इसका रहेगा सी, 1924 में क्या है इसका गठन किया गया था। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? देखिए, महाभारत के जो रिलेटेड क्वेश्चंस भी दोस्तों कई बार जो है पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो महाभारत और पौराणिक जो है शहरों के उपनाम वगैरह है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है हरियाणा जीके के ऑलमोस्ट आते ही रहते हैं जनरली। तो जो महाभारत का युद्ध है दोस्तों वो 18 दिन चला था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सीरीज में। दुर्योधन ने किस सरोवर में जाके अपने आप को छुपाया था? देखिए दोस्तों, जब दुर्योधन क्या क्या हुआ था आप सभी जानते हैं, जिसने महाभारत देखी होगी, कि भाई जब महाभारत समय का अंत समय आ गया था महाभारत का बिल्कुल युद्ध का, तो दुर्योधन के सभी योद्धाओं जो है मारे गए थे। तो वो क्या है अपना एक सरोवर में जाके छिप गए थे, जहाँ से क्या है उसको निकाला गया था और उसके फिर साथ भीम ने युद्ध करके उसको उसमें हरा दिया था। देखिए, इसका राइट आंसर है दोस्तों ब्रह्म सरोवर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। सभी क्वेश्चंस जो है एग्जाम ओरिएंटेड हैं। एचएससी के पिछले एग्जामों में ये पूछे भी जा चुके हैं। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस 80% क्वेश्चंस जो है वो पहले आ चुके हैं, ठीक है। नए नए क्वेश्चंस भी हम इसमें जोड़ रहे हैं, और भी किस तरीके से आपकी जो है हेल्प की जाए हरियाणा जीके की तैयारी के लिए, वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि दो सर की ऐसे क्वेश्चंस आप बनाइए ताकि हम उन पर भी काम कर सकें। आगे बढ़िए। देखिए दोस्तों, कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो युद्ध का वर्णन जो है संजय ने इनमें से किसको सुनाया था? देखिए दोस्तों, संजय जो हुए हैं उनको दिव्य दृष्टि दी थी भगवान श्री कृष्ण ने। तो क्या है उनको जो है ये जो किसको उन्होंने सुनाया था? तो इनमें मेन जो पात्र थे धृतराष्ट्र को उन्होंने क्या है इनमें से युद्ध का वर्णन सुनाया था दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में मौर्य काल के स्तूप और अवशेष कहाँ पर मिले हैं? हरियाणा में मौर्य काल जो हुआ है उसके जो स्तूप और अवशेष दोस्तों कहाँ पर मिले हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों अग्रोहा रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों राइट आंसर? अग्रोहा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनमें से हरियाणा में श्री कृष्ण संग्रहालय किस स्थान पे है? देखिए दोस्तों, जो कृष्ण थोड़ा ये हिंदी में थोड़ा गलत लिखा गया है, आधा से आना था इसमें। कृष्ण जी का जो संग्रहालय है वो किस स्थान पे बनाया गया है? तो कुरुक्षेत्र में जो है ना दोस्तों वो इनका संग्रहालय बनाया गया है, ठीक है। हरियाणा के थानेसर पर मोहम्मद गजनवी ने कब आक्रमण किया था? जो मोहम्मद गजनवी हैं दोस्तों हरियाणा दो देखिए हिंदुस्तान पे बहुत सारे आक्रांताओं ने क्या है आक्रमण किए हैं, उनमें से मोहम्मद गजनवी भी एक था। तो हरियाणा में थानेसर पे किया था उसने। कब किया था दोस्तों? 1014 ईस्वी में क्या है उसने ये आक्रमण किया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए, शरीर के किस अंग पर पुराली आभूषण पहना जाता है? देखिए दोस्तों,
महिलाओं के और जो अपने जो हरियाणा में जो पुरुष हैं उनसे संबंधित जो उनके वेशभूषा उनसे क्वेश्चंस काफ़ी बार आ जाते हैं। इनके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, कि भाई ये कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे पहनी जाती है। तो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो पुराली आभूषण कहाँ पे पहना जाता है दोस्तों? ये नाक में पहना जाता है। कहाँ पे पहना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाक में क्या है दोस्तों, इसको पहना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला दामन किससे बना होता है? देखिए दोस्तों, अभी तो जो नई जनरेशन है वो तो दामन को भूल चुकी हैं। सिर्फ सांस्कृतिक प्रोग्राम्स में ही क्या है इनको देखने को मिलते हैं। लेकिन आप अपनी दादी या जो पुरानी औरतें हैं उनसे पूछेंगी तो दामन आपको देखने को मिल जाएगा। दामन एक तरह का क्या है, घाघरे नुमा होता है जो कि लेडीजें पहनती है। वो किसका बना होता है दोस्तों? रेशमी कपड़े का भी नहीं होता, ऊनी कपड़े का भी नहीं होता है। वो किससे बना होता है दोस्तों? सूती कपड़े से उसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, पहले की औरतें इन्हीं को ज़्यादा पहनती थी। सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है? सूफी संत जो शेख चिल्ली हुए हैं उनका जो मकबरा है दोस्तों कहाँ पे है? झज्जर में भी नहीं है, रोहतक में भी नहीं है, जींद में भी नहीं है, वो थानेसर में है। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा थानेसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? हरियाणा राज्य की जो सबसे पुरानी नहर है वो कौन सी है? नदियों और नहरों से भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जूही नहर भी नहीं है, ठीक है, गुरुग्राम नहर भी नहीं है। गुरुग्राम नहर जो दोस्तों वो गुरुग्राम में जो एनसीआर है ना वहाँ पे पानी देने का काम किया जाता है। जूही नहर मेनली भिवानी में ज़्यादा इसकी सिंचाई होती है। यमुना और पश्चिमी पूर्वी यमुना नहर है दोस्तों, ये सबसे ओल्ड जो है नहर वो हरियाणा प्रदेश की है। आगे बढ़ते हैं। मोरनी की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है दोस्तों? देखिए, मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं बड़ी ही फेमस पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, मोरनी में क्रोह चोटी है जो कि हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी भी है दोस्तों। तो ये जो है ये पंचकुला में है। कहाँ पे है दोस्तों? पंचकुला में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन से फल हरियाणा की प्रमुख बागवानी फसल है? इनमें से कौन सा फल जो है दोस्तों वो बागवानी सबसे मतलब ज़्यादा बागवानी जिसकी होती है वो है इसमें। ठीक है, तो बागवानी की प्रमुख बागवानी की फसल कौन सी है? जैसे पपीता भी यहाँ पे नहीं होता, लीची भी यहाँ पे इतनी नहीं होती है, केला भी यहाँ पे नहीं होता दोस्तों। आम जो है ना वो सर्वाधिक जो है यहाँ पे हरियाणा में होता है। तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, आम जो हो जाएगा इसका। और ये कहाँ पे ज़्यादा होता है दोस्तों? ये अम्बाला में होता है ज़्यादा। कहाँ पे होता है? अम्बाला ज़िले में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, हरियाणा में भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ पर स्थापित किया गया है दोस्तों? देखिए, जो अनाज एटीएम का क्वेश्चन है दोस्तों ये अब की बार सीईटी के एग्ज़ाम में भी आया हुआ था। सीईटी की एक जो 6 तारीख या 5 तारीख के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, मॉर्निंग सेशन में। तो ये जो पहला अनाज एटीएम है ना, ये भारत का भी पहला अनाज एटीएम है और हरियाणा का भी पहला अनाज एटीएम है। तो ये गुरुग्राम में स्थापित किया गया दोस्तों। कहाँ पे किया गया है इसको? गुरुग्राम से शुरू किया गया है। हरियाणा राज्य में कितने जलवायु क्षेत्र है? हरियाणा राज्य में दोस्तों कितने जलवायु क्षेत्र है? 1 है, 10 है, 2 है या 5 है दोस्तों? तो जो हरियाणा राज्य में जो जलवायु क्षेत्र है दोस्तों उनकी संख्या कितनी है? हमारे यहाँ पर 2 उनकी संख्या है। राइट आंसर जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हरियाणा में गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? देखिए, गन्ने की जो फसल है वो हरियाणा में कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है? वो यमुनानगर में सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी में देखें तो देखिए, जो करनाल है उसको क्या है? धान का कटोरा भी कहा जाता है। हिसार को क्या है? स्टील सिटी भी कहा जाता है। अम्बाला में सबसे ज़्यादा आम होते हैं। ठीक है, अम्बाला में छावनी भी है, सैनिक छावनी भी है दोस्तों। ठीक है, अम्बाला को और क्या कहते हैं दोस्तों? इसको जो है मिक्सी सिटी के नाम से भी जाना जाता है अम्बाला को। ठीक है, तो ये जो है ना काफ़ी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड हैं। हरियाणा में गेहूं की सबसे अधिक फसल किस ज़िले में होती है? हरियाणा में गेहूं की जो फसल है वो सबसे ज़्यादा किस ज़िले में होती है दोस्तों? वो जो है राइट आंसर उसका ऑप्शन नंबर ए है। सिरसा में जो है गेहूं की जो है सबसे ज़्यादा फसल दोस्तों होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? देखिए, हरियाणा राज्य क्या है ना, गेहूं की टोकरी भी कहते हैं हरियाणा राज्य को। हरियाणा राज्य का एक उपनाम क्या भी है दोस्तों? गेहूं की टोकरी।
गेहूं की टोकरी जो है इसका एक उपनाम भी है दोस्तों। तो एग्जाम में आ जाए तो हरियाणा प्रदेश को क्या कहते हैं, गेहूं की टोकरी भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हरियाणा प्रदेश का तीसरा स्थान है दोस्तों प्रदेश पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो खपत है ना उससे ज़्यादा गेहूँ होता है, इसलिए इसको तो गेहूँ की टोकरी भी कहा जाता है। ठीक है, मैदानी इलाका ही यहाँ की जलवायु जो सबसे उपयुक्त गेहूँ की फसल के लिए है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं 21वें नंबर के क्वेश्चन पे देखिए क्या है, इनमें से कौन सी झील नजफगढ़ झील में मिल जाती है, इनमें से कौन सी नदी जो है नजफगढ़ झील में मिल जाती है। तो राइट आंसर रहेगा साहिबी नदी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। साहिबी नदी जो है नजफगढ़ झील है जो एक नाले के रूप में बन चुकी है, उसमें भी जाके मिल जाती है ये। हरियाणा में सबसे कम गेहूं उत्पादन किस जिले में होता है। हरियाणा में सबसे देखिए जो कम जो गेहूं होता है ना दोस्तों वो कहाँ पे होता है, वो पंचकुला में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों, पंचकुला में सबसे कम गेहूं होता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे था, सिरसा में था। ठीक है, सोनीपत में दोस्तों सबसे ज़्यादा मशरूम जो होती है ना वो यहाँ पे होती है, सोनीपत में मशरूम ज़्यादा होती है। फरीदाबाद को उद्योग सिटी भी कहते हैं। मेहंदी के निर्यात के मामले में भी फरीदाबाद सबसे दोस्तों आगे है। उद्योग नगरी भी को कहते हैं। बड़खल झील भी फरीदाबाद में है दोस्तों। ठीक है, सूरजकुंड भी यहाँ पे है, सूरजकुंड का मेला भी फरीदाबाद में लगता है। फरीदाबाद का नाम जो वो बाबा फरीद के नाम पे रखा गया है। ठीक है, रोहतक का पुराना नाम रोहतासगढ़ है। रोहतक में एकमात्र पीजीआई भी हरियाणा की रोहतक में तिलियार झील है दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स जो है ना एमसीक्यूज का ये फायदा होता है कि और क्वेश्चंस भी आपके इनमें हो जाते हैं। हरियाणा को किसकी टोकरी कहा जाता है। देखिए दोस्तों मैंने जब जो क्वेश्चन भी पीछे बताया था वो क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। हरियाणा को गेहूं की टोकरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हरियाणा को गेहूं की जो है टोकरी हरियाणा को कहा जाता है। हरियाणा में धान का कटोरा किसको कहा जाता है। हरियाणा में देखिए धान का कटोरा ना, धान जो है हरियाणा में सबसे ज़्यादा करनाल जिले में होता है दोस्तों। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है दोस्तों, करनाल ज़िले में होता है। ठीक है, इनके बारे में कुछ क्वेश्चंस मैं बता चुका हूँ। जींद जो है दोस्तों, जींद को जयंती नगर के नाम से भी जाना जाता था। इसका उपनाम क्या था, पहले इसका पौराणिक नाम क्या था दोस्तों, जयंती नगर था। ठीक है, जींद को और क्या कहा जाता है दोस्तों, जींद को हरियाणा का हृदय भी कहा जाता है। हरियाणा का हृदय है दोस्तों, वो भी क्या है, जींद को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में है। इसके चारों तरफ जो है ना बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों की सीमाएं लगती है। सबसे ज़्यादा जो ऐसा ज़िला कौन सा है, क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार पेपर में कि ऐसा ज़िला कौन सा है कि सबसे ज़्यादा सीमाएं जिसकी दूसरों ज़िलों के साथ में लगती है, तो जींद है। ठीक है, रोहतक एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमाएं किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती है। रोहतक एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमाएं किसी भी राज्य के साथ में नहीं लगती है। और उसके बाद कौन सा दोस्तों, चरखी दादरी जो है ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि नया बना था, कि वो 22वां जिला कौन सा बना था, चरखी दादरी। चरखी दादरी की भी सीमाएं किसी भी डिस्ट्रिक्ट से नहीं लगती है, किसी भी राज्य से नहीं लगती, सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में धान की सबसे ज़्यादा किस्में कहाँ बोई जाती है। हरियाणा में धान की जो सबसे ज़्यादा किस्में कहाँ पर बोई जाती है दोस्तों, तो धान तो सबसे ज़्यादा होता है करनाल में। ठीक है, लेकिन किस्में जो है ना दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ पे बोई जाती है, रेवाड़ी में, सॉरी कैथल में बोई जाती है। कहाँ पे बोई जाती है दोस्तों, कैथल में बोई जाती है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में सबसे अधिक बाजरा इनमें से किस जिले में होता है। हरियाणा में सबसे अधिक बाजरा दोस्तों इनमें से कहाँ पे होता है, भिवानी में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों, भिवानी में। हरियाणा में सबसे अधिक मक्का कहाँ पे होती है, सबसे अधिक मक्का कहाँ पे होती है दोस्तों हरियाणा में, तो ये जो आएगा इसमें राइट आंसर आएगा इसका दोस्तों पंचकुला। कहाँ पे आती है दोस्तों, पंचकुला। गेहूँ सिरसा में होता है ज़्यादा। ठीक है, सोनीपत में मशरूम होती है। ठीक है, गन्ना कहाँ पे होता है आपका यमुनानगर में होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड है। बस काइंडली आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सभी फ्यूचर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है। कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है दोस्तों, पलवल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, पलवल को कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशिया का दूसरा सबसे अनाज मंडी कहाँ पर बन रही है, कहाँ पर है एशिया की। देखिए दोस्तों सबसे दूसरी जो अनाज मंडी पूछा गया है, यहाँ पे क्या पूछा गया है दोस्तों, अनाज मंडी पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा लाडवा कुरुक्षेत्र। क्या रहेगा दोस्तों, लाडवा कुरुक्षेत्र। ठीक है, हरियाणा में शुगर सिटी किसको कहा जाता है। हरियाणा में शुगर सिटी दोस्तों किसको कहा जाता है, रोहतक और पलवल को दोस्तों क्या है ना शुगर सिटी के नाम से जाना जाता है। अगर खाली रोहतक आ जाए तो रोहतक पे लगा सकते हो, पलवल हो तो पलवल पे भी लगा सकते हो आप, खाली अगर ऑप्शन में एक ही दे रखा हो तो।
हरियाणा में एग्रो हब किसको कहा जाता है? हरियाणा में दोस्तों एग्रो हब किसको कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है करनाल। करनाल को क्या है, एग्रो हब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना दोस्तों किस सन में हुई थी, किस वर्ष में हुई थी? 1966 भी नहीं है, 1980 भी नहीं है, 1974 जो है हरियाणा बीज निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी। हरियाणा किसान आयोग की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा किसान आयोग की जो स्थापना दोस्तों 15 जुलाई 2012 को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी दोस्तों? 15 जुलाई 2012 को। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य सरकार सहकारी बैंक लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को ही जब हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ था तभी इसकी स्थापना भी कर दी गई थी। हरियाणा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड का हेड ऑफिस कहाँ पे है? देखिए, स्थापना तो इसकी 1 नवंबर 1966 को हुई थी, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? इसका जो हेड ऑफिस है दोस्तों वो पंचकुला में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सीरीज में। हरियाणा सरकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक लिमिटेड की स्थापना कब हुई? हरियाणा सरकारी और कृषि बैंक लिमिटेड की स्थापना, ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी भी स्थापना दोस्तों 1 नवंबर 1966 को ही हुई थी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य विपणन कृषि बोर्ड कब बना था? हरियाणा राज्य में जो कृषि बोर्ड विपणन बोर्ड है वो कब बना था दोस्तों? वो 1 अगस्त 1969 को बना था। तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, देखिए ये तो क्या था आपका जो क्वेश्चन जो है विपणन बोर्ड कब बना था और अब क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय कहाँ पे है फ्रेंड्स? इसका मुख्यालय जो है वो पंचकुला में है। कहाँ पे है? पंचकुला में है। आगे क्वेश्चंस बढ़ते हैं। देखिए ये सभी क्वेश्चंस जो है ना एग्जाम में आए हुए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो डेट का भी एक क्या ना अपना ओवरव्यू ले लेना आप थोड़ा। हाँ, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणन अभिकरण कब बना गया था? बीज की प्रमाणन के लिए मतलब ये बीज ठीक है उसकी प्रमाणिकता को बनाए सिद्ध करने के लिए उस पर एक मतलब उसको टैग देने के लिए ये जो बना था 6 अप्रैल 1976 को इसका जो है गठन किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणन अभिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, ये क्वेश्चंस तो हो गए हैं दोस्तों। इसका जो है नहीं, ये नहीं है, दूसरा क्वेश्चन था वो। देखिए दोस्तों, इसका भी क्या है ना पंचकुला में ही है। कहाँ पे भी है दोस्तों? इसके पंचकुला में। देखिए इससे भी ये पंचकुला में आ रहे हैं। देखिए इसका हरियाणा राज्य बीज प्रमाणन का भी अभिकरण का भी पंचकुला में है। ठीक है, और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का भी पंचकुला में है। ठीक है, और उसके बाद क्या है आपका हरियाणा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड का हेड ऑफिस भी कहाँ पे है? ये भी सारे के सारे जो है ना दोस्तों ये कहाँ पे आ रहे हैं? आपके पंचकुला में ही आपके ये आ रहे हैं। आगे बढ़िए। देखिए भावांतर भरपाई योजना कब शुरू की गई थी? भावांतर भरपाई योजना मतलब क्या है, जब नुकसान हो जाता है तो उनकी भावांतर भरपाई करनी पड़ती है। गवर्नमेंट को एक स्कीम चलाई गई थी। तो ये कब चलाई गई थी दोस्तों? ये 1 जनवरी 2018 को चलाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ पर है? हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म है। तो हरियाणा का भी सबसे बड़ा पशुपालन फार्म हुआ वो दोस्तों। तो ये कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा हिसार में। क्या है? ये है फ्रेंड्स, कहाँ पे है ये? हिसार में। आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में है? महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में है दोस्तों? ये कहाँ पे है? ये करनाल में है। कहाँ पे है फ्रेंड्स? करनाल में है। ठीक है, हरियाणा में किस फल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? क्वेश्चन हो चुका है। आम का जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ पे होता है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा खुम्बी जो है वो कहाँ पे होती है दोस्तों? खुम्बी का जो मैंने अभी बताया भी था आपको पीछे, खुम्बी का उत्पादन जो कहाँ पे होता है वो सोनीपत में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? सोनीपत में जो है ना खुम्बी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर स्थापित की जा रही है? भारत की सबसे बड़ी मंडी दोस्तों है ना वो गन्नौर में है। कहाँ पे स्थापित की जा रही है वो? गन्नौर, सोनीपत, आई थिंक सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है गन्नौर। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट जो नाम है वो क्या है आपका? गन्नौर में स्थापित की जा रही है। कहाँ पे स्थापित की जा रही है? ये गन्नौर में। ऑप्शन में आप बता सकते हो कि भाई गन्नौर कहाँ पे है। गन्नौर कहाँ पे? मेरे हिसाब से शायद गन्नौर जो है ना सोनीपत में पड़ता है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर में पड़ता है। ठीक है,
आगे बढ़िए क्वेश्चन में। हरियाणा में सबसे अधिक मशरूम का उत्पादन किस जिले में होता है? सोनीपत में होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, आई थिंक पीछे भी आया था ये क्वेश्चन। खुम्बी और मशरूम एक ही होती है दोस्तों, ठीक है। खुम्बी और मशरूम क्या है, वो एक ही होती है, ठीक है। खुम्बी कह लो उसको या मशरूम कह लो, तो वो एक ही चीज़ है, सोनीपत में ही है दोस्तों। राइट आंसर जो है वही रहेगा, सेम आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा। आपको इसमें वो नहीं होना, कन्फ्यूज नहीं होना कि खुम्बी क्या है मशरूम क्या, दोनों एक ही चीज़ है। एशिया में सबसे अधिक गुलाब की पैदावार कहाँ पे होती है? एशिया में सबसे ज़्यादा गुलाब की पैदावार चंडीगढ़ में होती है। राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पे गुलाब गार्डन भी सबसे ज़्यादा बड़ा है दोस्तों वहाँ पे। कलेसर के वन में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? जो कलेसर का वन है दोस्तों, उसमें जो है ना साल के वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं। किसके पाए जाते हैं? साल के। तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है साल, ठीक है। हरियाणा में गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? हरियाणा में गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ पे? पिंजौर में दोस्तों। इसमें कई वैरायटी के जो है ना गिद्ध पाए, मतलब गिद्धों का संरक्षण किया जाता है। ये एक अनूठी पहल थी पूरे एशिया महाद्वीप में ही। हरियाणा मतलब गिद्धों के संरक्षण के लिए सबसे ज़्यादा गिद्ध भी यहाँ पे ही पाए जाते हैं हरियाणा में, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस थे दोस्तों, ये आपके थे हमारे जीके सीरीज़ के। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।